बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही मज़े का कॉफ़ी केक तैयार कर रही हूँ। ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत टेस्टी तैयार होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मुझे कमेंट्स देना भी मत भूला करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। अब सबसे पहले केक के लिए फ्रोस्टिंग तैयार कर लेनी है। उसके लिए बाउल में 1 कप व्हिपिंग क्रीम डाल देनी है। कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी 1/4 कप, 1 टीस्पून कॉफ़ी, 1 टीस्पून कोका पाउडर, पहले इस तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसे बीट कर लेना है उस वक्त तक जब तक कि ये बिल्कुल फोमी ना हो जाए। केक के लिए फ्रोस्टिंग तैयार हो चुकी है। अब इसे पाइपिंग बैग में डालकर और रेफ्रिजरेटर में रख देना है। अब इसके सेकंड स्टेप के लिए बेकिंग पैन ले लेना है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर और इसे ग्रीस कर लेना है। इस तरह ब्रश से फैला देना है इसे। इस पैन के साइज़ का पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर आपने काट लेना है और ये इसके दरमियान में रख लेना है। अब पार्चमेंट पेपर के ऊपर थोड़ा सा दोबारा से ऑयल लगाकर और इस तरह से फैला देना है। अब थर्ड स्टेप में शुगर सिरप तैयार कर लेना है और उसके लिए 1/4 कप गर्म पानी ले लेना है और उसमें ½ टीस्पून कॉफ़ी डाल देनी है, 2 टेबलस्पून कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ठंडा होने के लिए रख देना है। अब इसके फोर्थ स्टेप के लिए नीम गर्म दूध ले लेना है ½ कप और इसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी डाल देनी है और अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पर रख देना है। अब एक बाउल लेना है और उसमें इस तरह स्ट्रेनर रख देना है। 3/4 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा डाल देना है इसमें, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा ½ टीस्पून, कोका पाउडर 2 टेबलस्पून, अब इन सारी चीज़ों को छान लेना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और साइड पर रख देना है। अब एक अलग बाउल में 1/4 कप ऑयल, ½ कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। 1/4 कप कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी, अब इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मिक्स करके रखे थे वो इसमें डाल देने हैं और मिक्स कर देना है। साथ ही ये दूध और कॉफ़ी जो मिक्स करके रखा था ये थोड़ा सा डाल देना है। बाकी का ये हाफ
बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रह जाए। बहुत ज़बरदस्त सा केक के लिए बैटर तैयार हो चुका है। इसमें ये जो बैटर तैयार किया है ये डाल देना है। फ्लेम पर मैंने पैन रखा है और 10 to 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे प्रीहीट कर लिया है। अब इसके दरम्यान में स्टैंड या कोई आपके पास बाउल हो वो दरम्यान में रख लें। इस तरह से मेरे पास ये मोल्ड है छोटा सा, ये मैं रख रही हूँ उसमें। अब इसे कवर करके स्लो फ्लेम पर 50 से 55 मिनट के लिए बेक होने देना है। अगर आपने बेकिंग ओवन में ये केक तैयार करना है तो उसके लिए 30 मिनट पहले ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट करें और उसमें केक रखकर 25 से 30 मिनट के लिए इसे बेक कर लें। केक को बेक होते हुए 55 मिनट हो चुके हैं और अब ये बेक हो चुका है। ये देखें, केक ने अपने किनारों को भी छोड़ दिया है। इसका मतलब है केक तैयार हो चुका है। फिर भी इसे चेक करने के लिए वुडन स्टिक को इस तरह डालकर देखना है। ये देखें, स्टिक बिल्कुल साफ है, इसका मतलब है केक बेक हो चुका है। अब केक को बाहर निकाल लेना है और इसे ठंडा होने देना है। केक की कटर से कटिंग कर लिया है, ये एक ही सा काट लिया। अब इसे उठा लेना है। और अब ये 3 हिस्से कर लिए इसके। केक को काट कर मैंने 3 हिस्सों में कर लिए, लेकिन मैं इसे सिर्फ 2 हिस्सों में केक तैयार करूंगी। ये जो कॉफ़ी वाला सिरप तैयार किया ये थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देना है इस तरह। अब इस पर फ्रॉस्टिंग लगा लेनी है। अब इसके ऊपर शुगर सिरप डाल देना है इस तरह करके। अब फ्रॉस्टिंग से इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है।
केक बहुत सॉफ्ट तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का केक तैयार हुआ है ये कॉफ़ी केक। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।